नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको एक उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती को देखने को मिल रही है, जो कि आपको कब से क्या फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक आपको जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए सटीक जानकारी दे रहा हूं। जो कि आपके लगभग पद हैं, जो आपके 7,466 जिसमें पद हैं, और जिसमें पुरुषों के लिए यानी कि 4866 यानी कैसे 4,866, और साथ साथ यानी कि महिलाओं के लिए 2525 लगभग पद हैं, बाद बाकी दिव्यांग जन के लिए हैं। तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे बच्चे, ये फॉर्म जो है कौन सी भर्ती है, क्या प्रक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए। जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए, जीआईसी में एलटी ग्रेड यानी टीचर बनना चाहते हो, बनना चाहती हो, तो आप लोगों सभी के लिए एक संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया गया है, जो आपके सामने दिख भी रहा होगा। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है और आपका 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कोई इसमें गुमराह नहीं है, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दे रहा हूं। आप देख रहे होगे साथियों, जो एलटी ग्रेड यानी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं जीआईसी में, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ बच्चे कह रहे हो सर जी हम एलटी ग्रेड शिक्षक कैसे बन सकते हैं, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो साथियों इसके लिए आपको स्नातक के साथ साथ आपको बीएड होना अनिवार्य है। अर्थात आपका जो बीएड है, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके अनिवार्य, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, एक कह सकते हैं जीआईसी में लेक्चरर या कह सकते हैं अध्यापक बनने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएगा, हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों तक और तैयारी कर लीजिएगा और कह सकते हैं मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो आइएगा चर्चा करते हैं साथियों। आप देख भी रहे होंगे, एक नोटिस जारी कर दिया गया है, एक संक्षिप्त में शॉर्ट में एक आपका नोटिस जारी किया गया है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अंतर्गत संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें मेरे बच्चे इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर यानी कि जो आपका दे रखा है https बच्चे upsc.up.nic.in पर आपका यानी कि स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक, इस लिंक पर और उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन अभ्यर्थी आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र को प्रोफार्मा और आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। इस पर अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए या उसके देखने के पश्चात अहर होने की स्थिति में ही आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी मांगी गई है जीआईसी ट्रेड के लिए या एलटी ग्रेड के लिए, तो आपको क्या होनी चाहिए, ये सारी अहर्ताएं आपके पास होनी चाहिए। रिक्तियों के विवरण की अगर बात करते हैं, कुल कितने क्या पद हैं सर, इस पर हमें बता दीजिए। तुम्हारे के लिए अच्छी है, खुशखबरी है, बढ़िया है। तो यहां पर वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिलाओं शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या की अगर बात करते हैं 7,466 लगभग पद हैं। कितने हैं मेरे बच्चे, 7,466, जिसमें पुरुषों के लिए कितनी है हमने अभी आपको बताया 4800 प्लस हैं। तो लिखा भी साथियों, जिसमें कुल संख्या 7,466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु आपको 4800 लगभग 60, माफी चाहूंगा 4860 पद हैं, जिसमें 4,860 पद आपके यानी पुरुषों के लिए हैं। और रिक्तियां एवं महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं तो आपको कुल 25-25 यानी कैसे 2,525 रिक्तियां, और दिव्यांग जन जो है उनके लिए सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल 81 यानी पद है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के हिसाब से कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है 7,000 लगभग 466 पर, उसमें पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इसमें शैक्षिक अर्हताओं आपको पता ही है कि साथियों एलटी ग्रेड के लिए आप बनना चाहते हो, आपको बीएड और स्नातक इत्यादि आपको डिग्री जरूरी है, तो आपको वही आपको अर्हताएं चाहिए, आपको पता ही है। और रही बात आयु सीमा सर कितनी क्या होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, अधिकतम कितनी एज होनी चाहिए, इसको लेकर आपको संदेह है तो मैं बताना चाहता हूं 1 जुलाई 2025 से इन्होंने कहा है चयन अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु यानी कह सकते अवश्य पूरी करनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2025 तक अगर बात करें, जो अभी आपका चल रहा है वर्तमान समय में, 1 जुलाई 2025 से लेकर बच्चे आपको देखना कब आपका जन्म हुआ है। तो अगर आप 25 वर्ष के हो रहे, सॉरी 21 वर्ष के हो रहे हैं 2025 में 1 जुलाई तक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 वर्ष आपको मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, आपको 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम की बात करते हैं 40 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम की अगर बात करते हैं 40 ईयर्स आपके पास उम्र होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर 40 से वर्ष ज्यादा है तो आप कह सकते हो फॉर्म नहीं भर सकते हो, लेकिन कुछ यानी छूट भी रहेगी तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर रह सकता है 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
अर्थात हम कैसे उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व अर्थात 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जनों हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अमान्य है। आपको पता है जो दिव्यांग जन होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ छूट दी जाती है उम्र, वैसे मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और साथियों उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5.9 में दिया गया है कि नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा के यानी कि शिक्षलन या अनुमान होगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि आपकी 28/7/2025 रखी गई है। अर्थात आपकी आज कितनी तारीख है, आपकी 15 जुलाई आपकी चल रही है। आपकी कुछ दिनों बाद यानी कह सकते हैं 18 यानी कह सकते हैं लगभग अगर 10 से 12 दिन है आपके पास, 12 से 13 दिन है ऐसे मान लो। 28 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी को बढ़िया से करना प्रारंभ कर देना। ये डेट भी दे दी कि हम 28 तारीख से फॉर्म यानी कि आपके फिल करवाने लगेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के साथ साथ आपकी अंतिम तिथि जो दे रखी है आपको 28/2025 यानी कि एक पूरा महीना देना, अगस्त तक आपका 28 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, सारे प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात और बोल दी है यहां पर साफ शब्दों में कि ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन सुधार संशोधन शुल्क समाधान फी यानी कह सकते हैं जो भी आपका दे रखा है ऑनलाइन की अंतिम तिथि 4/9/2025, वो भी आपको करेक्शन वगैरह करना है 4/9/2025 तक कर सकते हो। और आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन जो आपका आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अब बात करते हैं अवसरीय पंजीकरण जिसे ओटीआर बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपके लिए आवश्यक है। ओटीआर आपका कह सकते हैं ये ओटीआर नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित कर ले। जो ओटीआर नंबर मिलेगा ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, लगभग 14 अंक का होता है। ये आपके लिए जरूरी, क्योंकि ओटीआर आधारित यानी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिनके पास ओटीआर होगा वही स्वीकार किया जाएगा, वरना ऐसे वैसे कोई यानी कह सकते हैं आपको फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देरी मत करना है साथियों, इसके लिए जो बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। 7,466 लगभग पद हैं, जिसमें पुरुषों के लिए अच्छे खासे हैं, लगभग यानी कि 4800 लगभग 60 हैं, जिसमें पद बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो साफ शब्दों में कह दिया तो अच्छी खासी भर्ती है, तो तैयारी करना प्रारंभ कर दो, मेहनत करना प्रारंभ कर दो। अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या आ रही है फिर भी आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। लगातार मेहनत करना है, प्रयास करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो साथियों ये आपके प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दे दिया गया है। तो अब भी अगर डाउट हो रहा हो फिर भी कुछ नेगेटिव कमेंट करेंगे, करने के लिए करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके लिए है ये सटीक है, सही है, तो अपनी तैयारी को करना प्रारंभ कर दो। ठीक भैया, तो खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो लगातार प्रयास करते रहो। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो। अगर नहीं फिर भी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो। आज कितना ही। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।